Welcome to the day 16, Healing Your Relationship. Today you learn about releasing an old love, healing a broken relationship, and looking for a new love. Are you ready for a new love? नो। I am. मैं बहुत हूँ मेरे लिए। हाँ, तो रिलेशनशिप अपने खुद के साथ भी। सबसे पहले रिलेशनशिप अपने खुद के साथ करना है। ब्रोकन रिलेशनशिप तो हमारा अपने साथ है ना पहले। Forgiveness is a miracle cure we have all been looking for. You probably feel much lighter and more beautiful today. Yes, we are. We are very lighter today and beautiful. Celebrate your freedom and surround yourself with love. उस दिन से देखो हमारे कलर कलर प्रेफरेंसेस भी पिंक रेड प्रेफरेंसेस कलर चेंज होता जा रहा है जब से हम ये वाला कर रहे हैं. Indeed, love is our topic for today. You may want to release an old love or heal a broken relationship, or maybe you are looking for a new love. I want you to look into your mirror right now. Do, do you see that wonderful and loving person looking at back at you? This is the most important person you know yourself. सबसे important person कौन है वो आप ही हैं. Yourself. If you want to heal a relationship, the first relationship you need to improve is the one you have with your own self. Why would anyone want to be with you if you don't want to be with you? मैं हमेशा यही बोलती हूँ. मेडिटेशन के लिए अगर लोग मुझे ये बोलते हैं कि हम 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते 10 मिनट नहीं बैठ सकते तो मैं यही कहती हूँ कि अगर आप अपने ही साथ अपने लिए अपनी ब्रेथ के साथ 5 मिनट ही नहीं बैठ पा रहे तो फिर कोई और आपके साथ कैसे बैठ पाएगा. और हम्म। स्ट्रेस तो रहेगा ही फिर आपकी वही एनर्जीज तो बाहर रिफ्लेक्ट होंगी. आप मतलब इसका मतलब 5 मिनट भी अगर आप एक जगह टिक के नहीं बैठ पा रहे हो. मैं खुद ऐसी थी मैं मेरे लिए बैठना वाज लाइक कि गिल्टी में आना कि मैं वेली क्यों बैठी हुई हूँ. ओवर हाइपर ओवर एक्टिव हम्म। बनना. बट अभी समझ में आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है खुद के साथ बैठना. Why would anybody wants to be with you if you don't want to be with you? When you are happy with yourself, then all other relationship improve too. A happy person is very attractive to others. If you are looking for more love, then you need to love yourself more, and it is as simple as that. Like अभी हमने जैसे सेशन शुरू करा with a very happy note, तो हंसते खेलते हुए खिलखिलाते हुए चेहरे सबको अच्छे लगते हैं. अभी हम इसको बोरिंग सा लेक्चर बना दें बस पढ़ रहे हैं डल सी एनर्जी है किताब पढ़ी और चले गए तो शायद इतने दिन 21 दिन का होल्ड भी नहीं कर पाएंगे. बैठा ही नहीं हम्म। जाएगा. तो हम खुद भी रोते हुए इंसान के साथ नहीं बैठना चाहते. आप बैठना चाहोगे कोई दुखी इंसान के साथ कोई भी नहीं बैठना चाहता. तो अगर कोई हम नहीं किसी दुखी इंसान के साथ बैठना चाहते तो फिर हम अपने साथ कैसे दुखी होके बैठ सकते हैं. हम कैसे अपने ही नेगेटिव मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा देर लो एनर्जी में नहीं रह सकती. मुझे घबराहट होने लगती है कि मैं मतलब दुखी क्यों हूं मैं निकल के बाहर हाँ, बाहर मुझे भी भागती हूँ. जब लगता है मैं लो हो रही हूँ और कुछ नहीं कर सकती तो मूवी देखने लग जाऊंगी, फिर मूड ठीक हो जाता है। फ्रेंडशिप में मैं बहुत देर के लिए नहीं उसमें रह सकती. हम्म। मेरे को शुरू से मेरे को लगता था अगर जैसे मम्मी से भी बहुत छोटी थी जैसे मम्मी से लड़ाई हो गई रात को सोती थी सुबह तक मैं नॉर्मल भूल चुकी होती थी मम्मी से फिर वैसी बातें कर रही होती थी मम्मी कहते थे थोड़ी देर बाद याद आता ओह शिट मैं तो आपसे नाराज थी मुझे आपसे बात ही नहीं करनी थी. और मैं निकल जाती थी घूमने फिरने अपना पीछे जाए वो होती है कि मम्मी कहती थी हम तो सोच रहे थे गुस्से में होगी तू. मैं तो याद भी नहीं क्या बात हुई थी. मैं तो बाहर जाके घूम फिर आई मुझे याद ही नहीं होता कि क्या बात हुई थी. तो हैप्पी पर्सन के साथ हर कोई रहना चाहता है. अब मेरा वो है कजन है उसको सन 47 में तूने ये कहा था. अरे भाई कब कहा था मुझे तो याद ही नहीं. मैं तो क्या कमा के भूल भी गई और लोग पकड़ के बैठ जाते हैं कि वो इतने टाइम पहले ये तूने ऐसी कोई बात कही थी. क्योंकि वो होल्ड करके रखते हैं लोग.
आपकी बात को, या अपने ही वो लोग वही होते हैं जो होल्ड करते हैं बात को, जो अपने आप के साथ भी इजी नहीं होते, खुद को भी माफ नहीं करते आसानी से, खुद की भी गलतियां पकड़ के बैठ जाते हैं। हम्म। दिस मीन नो क्रिटिज्म, नो कंप्लेनिंग, नो ब्लेमिंग, नो विनिंग, एंड नो चूजिंग टू फील लोनली. It means being very content with yourself in the present moment and choosing to think thoughts that make you feel good now. आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, वो अब मेरी इस जर्नी में जो मुझे समझ में आ रही है, बीइंग इन प्रेजेंट मोमेंट इज द एक्चुअल ब्लिस. जैसे ही मैं पास्ट के बारे में सोचने लगती हूँ, मेरा ट्रिगर होता है, मतलब एंग्जाइटी अटैक आता है या कुछ तो होता है, पास्ट में जाते ही हिट पड़ता है, वापस से आपको आगे धक्का पड़ता है, और फ्यूचर में जाते ही फिर घबराहट होती है, एंग्शियस होने लगते हैं, और फिर वहां से हिट आता है, और फिर यहाँ मूवमेंट में आ जाते हैं. तो ये नेचुरली होने लग गया है अब. जैसे ही पास्ट में जाऊंगी पता है धक्का पड़ेगा, फ्यूचर में जाऊंगी पता है धक्का पड़ेगा, और फिर सेंटर में ही आना पड़ेगा. अल्टीमेटली बीइंग इन दिस मोमेंट. There's no way to experience love, for everyone experiencing in different ways. For some of us to really experience love, we need to feel love through being hugged or and touched. Other need to hear the word I love you. Still other need to see a demonstration of love, such as gifts or flowers. Often our preferred way of receiving love is the way we feel most comfortable demonstrating it in return. I suggest that you use mirror work on loving yourself continually every day. Say your loving affirmation every moment you can. Demonstrate the growing love you have for yourself. Treat yourself the romance and love. Pamper yourself. Show yourself how specific you are. Life always mirror back to us the feeling we have inside. As you develop your inner sense of love ज्योति and जी, romance. ऑडियो आवाज नहीं आ रही बीच में, मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू है. ऑडियो अभी नहीं आ ठीक रहा। है? अब आ रही है? अब अब हम्म। ओके. हम्म। तो इसमें ये था कि लाइक आपको, आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिंग योर लव क्या हो है. मे बी वो चॉकलेट हो, वो छोटा सा कोई गिफ्ट हो, या किसी को कुछ हग्स. किस 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 तरीके का योर फीलिंग, कि आपको वो लव चाहिए जो रिटर्न में आपको आता है, मतलब जो रिटर्न में भी आपको चाहिए. लाइक फॉर मी, मेरे लिए एक छोटा सा कोई डेयरी मिल्क भी दे देगा, तो मेरे लिए इट्स लाइक अ डायमंड की रिंग. वो छोटा सा गेस्चर बहुत वो रहता है. लाइक मैंने अपने बेटे को यही सिखाया हुआ है कि तू पूरा महीना कुछ मत कर, लेकिन जब जिस दिन मेरी डेट हो, या तेरी वाइफ की भी जिस दिन डेट होगी, गर्लफ्रेंड की, वाइफ की, जो भी, उस दिन तो उसके साइड टेबल पे एक कॉफी, एक हीटिंग पैड, और एक मेंसुरेशन पैड रख दियो. ट्रस्ट मी, तेरी बीवी ना तेरे तेरे लिए पूरे महीने बहुत अच्छे से काम करेगी. और मैं उसको हमेशा, उसको पता होता है मेरी डेट आई है, तो वो एक छोटी सी चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, एक कॉफी का कप, एक हीटिंग पैड, और एक मेंसुरेशन पैड मेरे साइड पे रख देता है. तो इट्स सो ब्यूटीफुल कि आपको छोटा सा ही गेस्चर है वो, लेकिन वो पेन में ऐसे रिलीफ देता है कि वो हीटिंग पैड लगाए बिना ही दर्द गायब हो जाएगी. तो दैट, और वो कैसे समझ में आ रहा है, ये हमारा एज अ मदर, हमको अपने बॉयज को सिखाना है कि आप कैसे छोटी, क्योंकि बॉयज को ना स्पेशली लव एक्सपीरियंस एक्सप्रेस करना नहीं सिखाया हुआ. नहीं। आदमियों को वो एक्सप्रेस करना नहीं आता, गुस्सा एक्सप्रेस पूरा करना सिखाया हुआ है. हम्म। जैसे जो आदमी बोलते हैं ना, मेरे को लव एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो फिर गुस्सा एक्सप्रेस करना किसने सिखाया? वो भी तो आना, वो भी नहीं आना चाहिए फिर. वो पूरा आता है. हम्म। मोस्टली वही लोगों को जो लव एक्सप्रेस नहीं कर सकते, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, वही लोग गुस्सा बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भरा होता है वो गुस्सा, रोक रोक के वो फट के बाहर आएगा.
लव को अंदर रोक हम्म। रोक के वो कभी फट के बाहर नहीं आएगा, वो अंदर ही दब जाएगा। तो लव को एक्सप्रेस करना है, एंगर को सप्रेस नहीं करना, लेकिन उसको चैनलाइज कहाँ करना है वो है। तो मैं अपने बेटे को यही चीजें सिखाती हूँ कि भैया गुस्सा चाहे 2 मिनट के लिए रोक के बैक लेके, यार ये हर रोज इसी टाइम पे लाइट जाती है, गुस्सा होल्ड करके, वो तेज पत्ता कड़ी पत्ता वाला मैंने सारी उसे ट्रिक सिखा रखी है, हम्म। वो कर। लेकिन लव एक्सप्रेस करने में रुकियो मत। हम्म। If you want to go from loneliness thinking to fulfillment thinking, then you need to create a loving mental atmosphere within and around you. Let any negative thought about love and romance fade away. Instead, think about sharing love, approval, and acceptance with everyone you meet. When you truly love who you are, you will stay centered, calm, and secure. And your relationship at home, at work will be wonderful. You will find yourself reacting the people and situations differently. Matters that were once desperately important to you will not seem quite as crucial anymore. New people will enter in your life, old one will disappear. They will scary at first, but it can also be refreshing and exciting. जब आप खुद से लव करने लगते हो, तो बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, क्योंकि इट्स नॉट नॉर्मल। लोग आपको सेल्फिश भी बोल सकते हैं, लोग आपको पागल भी बोल सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स ने या मेरे रिलेटिव्स ने मुझे ये कहा था कि ये अलग ही दुनिया में हो गई है, और ये इसकी बातें हमें हमारी अब समझ से बाहर है, और ऐसा थोड़ी होता है। खुद से प्यार करना थोड़ी, ये क्या सेल्फ लव क्या होता है, ये कोई प्यार थोड़ी है, ये क्या, ये चीजें ही क्या है। और मैंने तो आई टुक लाइक एज अ प्रोफेशन इसको, टू बिकम अ सेल्फ लव कोच। तो हम्म। उनके लिए तो ये कोई प्रोफेशन ही नहीं है, ये क्या काम हुआ। नौकरी तो नौकरी, एमबीए करके नौकरी क्यों नहीं कर रही, या किसी गवर्नमेंट जॉब में जॉब क्यों नहीं कर रही, बिजनेस क्यों, कपड़े का काम अच्छा खासा 18 साल से कर रही थी, वही क्यों नहीं कर रही। क्योंकि मैं वो नहीं कर रही जो सब कर रहे हैं, इसलिए मैं उनकी समझ में नहीं आऊंगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को भी समझ में नहीं आऊंगी। मैं उनको समझ में आऊंगी जिन जिनके साथ मेरी वाइब्रेशन मैच करेगी। वो खुद मेरे पास आएंगे, जिनको खुद सच में सेल्फ लव के बारे में जानना होगा, वो अपने आप मेरी फ्रिक्वेंसी के लोग मुझे मिल जाएंगे। तो मेरे जो अपने फ्रेंड्स थे, या मेरे जो रिलेटिव्स हैं या कजन्स हैं, उनसे तो मेरी बातचीत ही बंद हो गई। बट एक टाइम मुझे ऐसा लगता था कि शायद उनके बिना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं उनके बिना शायद रह ही नहीं सकती हूँ। लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैं उनसे कहीं बेटर पीस में हूँ, जहां आपको लोनलीनेस, सॉलिडेशन लगने लगे, मजा आने लगे अपने ही साथ रह के, अकेलेपन वाला वो नहीं कि हम डिप्रेशन में इसलिए हम दरवाजे बंद करके अकेला रहना चाहते हैं। एक वो वाला फेज भी था जहाँ पे डिप्रेशन में थी, और दुनिया से कट के अपने आप को अलग, बिल्कुल अलग कर लिया था। लेकिन अभी मैं बाहर निकल के दुनिया से मिलती हूँ, लेकिन अपने साथ भी उतना ही अच्छा लगता है। तो remember, when you think joyous thoughts, you will be happy person. Everyone will want to be with you. All of your relationship will improve and flourish. Let's affirm. Affirmations लिखते हैं. Deep in the center of my deep, क्या बोला? deep in the क्या बोला शुरू से? शुरू से deep, बोलो। deep in the center of my being. Deep, deep, deep. आपकी आवाज कट रही है। अरे क्या हो गया मेरे को? शुरू से बोलो। ये deep, deep, डबल टी। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? रुको अब मैं आए। लिख। डीप इन द सेंटर, मैंने चैट में लिखा है, डीप इन द सेंटर ऑफ
My being is an infinite well of love. In center of my Infinite well of love, well of love. मेरे दिल की गहराइयों में एक गहरा प्रेम का समुंदर है। हाँ है वेल ऑफ लव। आई एम लव। Then 16 mirror work exercise. Go back to the lesson mirror वर्क डे 2। डे 2 में क्या किया था हमने? ओके, डे 2 में हमने किया था आई लव यू, आई रियली लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो सेम वैसे ही 100 टाइम्स शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को आई लव यू बोलना है। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर मिरर, look deeply into your eyes and say this affirmation: I love you, I really love you। अपना नाम लेते हुए, अपनी आंखों में देखते हुए, अपने आप को गहरा प्रेम एक्सप्रेस करना है। You are having trouble in your relationship, look into your eyes, breathe deeply, and say, I am willing to release the need for relationship that don't nourish and support me। कोई अगर ऐसा रिलेशनशिप है लाइक जहाँ पे आजकल जैसे बहुत इजीली डिवोर्स और बहुत इजीली ये चीजें हो रही हैं कि छोड़ के चले जाओ। अगर मतलब ट्रूली वो टॉक्सिक है रिलेशनशिप और आपकी लाइट उसमें खो रही है, आपकी मतलब अंदर से आप टूट रहे हो, तो जरूर चले जाओ, उसको रिलेशन को खत्म करो, लेकिन बी वेरी माइंडफुल कि एवन की रिलेशन तोड़ा और बस चले गए। उसको हील करके अगर वो रिलेशन जाना है विद अ वेरी हैप्पी नोट, लव डाल के फिर वो रिलेशन जाए तो समझ में आता है। कोई भी रिलेशन की एंडिंग करनी है, उसका जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो लव लव फ्रीक्वेंसी से हो कि आई लव यू इसलिए मैं तुम्हें जाने दूं। किसी को होल्ड नहीं करना है या गुस्से से नहीं वो लेना है डिसीजन। लव दो और उस रिलेशनशिप को बोलो आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड फॉर रिलेशनशिप दैट डोंट नरिश एंड सपोर्ट मी। शीशे में देख के जो भी रिलेशनशिप अब मुझे सर्व नहीं कर रहे हैं और जो रिलेशनशिप अब जाना चाहते हैं, आई एम रिलीजिंग दोज रिलेशनशिप्स। नाउ जनरल एक्सरसाइज। इन योर जनरल राइट अबाउट हाउ यू एक्सपीरियंस लव एज अ चाइल्ड। फिर से वो इनर चाइल्ड वाला कि क्या बचपन में आपको किस तरीके से लव दिया गया है। डिड यू ऑब्जर्व योर पेरेंट्स एक्सप्रेसिंग लव एंड अफेक्शन? वर यू रेज्ड विद लॉट्स ऑफ हग? इन योर फैमिली was love hidden behind fighting, crying and silence? मेरे जमाने में मेरे डैड आज तक भी हग करके मतलब हग तो बहुत दूर की बात है। मेरे डैड डैड के उस टाइम पे होता था कि फादर को एक ऐसा इमेज बना दिया जाता था कि डैडी जी इधर से अंदर आएंगे और हम सब बच्चे क्या, मेरी दादी तक भी, मेरी बुआ जी वगैरह भी, भापा जी आ गए हैं, सब दूसरे कमरे में निकल जाते थे। अब उन हम मैं बल्कि अब बाद में दादी को यही बोलती थी कि तुम्हारे तो वो भापा जी बन गए, पर हमारे तो फादर थे, हमको तो हमारे फादर ही नहीं मिले। तुमने ऐसा गैप बना के रख दिया कि अब मेरे चाचा वगैरह के बच्चे सब अपने पापा से खुल के बात करते हैं। मेरी बुआ जी वगैरह के भी बच्चे अपने पापा से खुल के बात करते हैं।
लेकिन मेरी डैडी जी से, क्योंकि उनको एक ऐसा ओहदे पे बिठा दिया गया था बचपन से ही, तो सब लोग उनको एक ऐसे ऐसे देखते थे कि हमारे बीच में एक गैप रह गया। इवन मेरी मम्मी भी उनसे खुल के बात नहीं कर पाती थी। तो मेरी दादी ने एक ऐसा वो बना के रखा था। तो मैं पहले तो अपनी दादी के थ्रू डैडी जी को बात पहुंचाती थी, फिर मैं अपनी मम्मी के थ्रू डैडी जी को बात बताई। इवन मेरा भाई भी मम्मी को बोलता था डैडी जी को ये बता बोल दो। वो आज भी खुल के बात नहीं कर पाता, लेकिन मैंने वो बैरियर हटा दिया। मैं अब डायरेक्ट डायरेक्ट डैडी जी को कॉल करती हूँ, सीधी बात करती हूँ, चाहे मुझे अच्छी बात करनी हो, गुस्सा करना हो, लड़ना हो, जो भी है, मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट करती हूँ कि मुझे किसी के थ्रू अपने डैड से बात नहीं करनी है, मैं डायरेक्ट क्लियर बात करूंगी। तो हमारे टाइम में वो हग करना, किस करना, या स्पेशली लड़कियों के लिए वो सारी चीजें थी नहीं। लड़की क्या, लड़कों के लिए भी नहीं था। मुझे नहीं लगता मेरे डैड ने मेरे भाई को कभी कस के हक किया हो, या लव यू बोला हो, या मेरे भाई ने कभी मेरे मतलब मदर को या फादर को कभी ऐसे बोला हो। बट थैंक्स टू आज की जनरेशन, मेरा बेटा अभी सेशन शुरू होने से पहले भी मैं हक करके बैठो, तो वो गले मिलो गले मिलो गले मिलो करके मेरे से बैठा है कि ईद मुबारक करके गले मिलो गले मिलो। तो आधा तो मतलब आपका ट्रॉमा हग करते ही, वो जादू की झप्पी बोलते हैं ना, तो वो हग करते ही ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि लड़ाइयाँ होंगी नहीं। When 10 affirmation, write 10 affirmation of love and practice them in front of your mirror. Some example, ये लिख लीजिए। I am worthy of love. I am worthy of love. हाँ जी। The more I open to love, the safer I am. The more I open to love, the safer I am. बहुत बारी पता है क्या होता है, जैसे अगर मदर ने टॉक्सिक रिलेशन देखा होता है, स्पेशली अगर लव मैरिज थी, तो बच्चे ना बहुत ज्यादा लव से भागने लगते हैं। लाइक जैसे मेरी लव मैरिज ब्रोकन मैरिज थी, तो मेरा बेटा बोलने लग गया था कि मैं तो कभी शादी ही नहीं करूंगा, और लव तो मैं कभी करूंगा ही नहीं। तो वो हमारा हेरिडिटरी फिर पैटर्न चलता है, बट इसको हील करना बहुत जरूरी है, इनर चाइल्ड को हील करना, क्योंकि फिर स्पेशली बॉयज, वो अपनी वल्नरेबल नहीं हो पाते, वो अपने लव को सामने दिखा नहीं पाते, तो उनके पार्टनर को कभी फील ही नहीं हो पाता कि उनके अंदर कभी लव है भी। क्योंकि बचपन से अगर उनको ये देखा गया हो कि जहां उन्होंने लव एक्सप्रेस किया, वहां सामने से उनको हिट आया है, तो बच्चा लव से भागने लगता है, फिर वो बड़ा होके भी लव से भागने लगता है। तो और वही वही लोग होते हैं जिनका मैरिजेस ब्रेक हो रही हैं आज के टाइम में। और एक मैरिज ब्रेक होने के बाद, मेरे पास बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं, मेरे क्लाइंट्स भी हैं, जो एक मैरिज के बाद, अब जैसे बहुत ये चल रहा है कि शादी करो ही मत, या रिलेशनशिप में जाओ ही मत, कमिटमेंट इश्यूज आ रहे हैं। स्पेशली बॉयज के कमिटमेंट इश्यूज हैं। क्यों? क्योंकि एक बार अगर उन्होंने किसी से सच्चा दिल से प्यार किया, अब वो ब्रेक हो गया, तो अब वो अपना हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता। और वो कहाँ से हुआ? जब वो स्पेशली अपनी माँ के पास लव के लिए जा रहे थे बचपन में, और माँ से लव नहीं मिला। ये ट्रॉमा होता है आपका इनर चाइल्ड में, मतलब अनइमोशनल अवेलेबल पेरेंट्स से, जहाँ फादर इमोशनली प्रेजेंट नहीं है, या मदर ओवर ओवर इमोशनल है। मदर ज्यादा विक्टिम माइंड में है, या सप्रेस्ड इश्यूज हैं मदर के, फादर डोमिनेटिंग है, या फादर इमोशनली प्रेजेंट ही नहीं है, और उस औरत ने अपने इश्यूज को, अपने मतलब लव को अंदर सप्रेस किया है। वो बच्चे 90% एडल्ट में जो आजकल फील जो डिवोर्सेस हो रहे हैं, वो वही लोग हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो।
तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहीं पर खुद को हील करेंगे, और यहीं से हमारी नेक्स्ट जनरेशन या हमारे अराउंड जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे। तो हमारे बच्चों में वो चीजें नहीं आएंगी। अगर फादर अल्कोहलिक है या डोमेस्टिक वायलेंस देखी है, फादर इमोशनली अवेलेबल ही नहीं था, बच्चों को उसने कभी केयर नहीं किया, तो लाइक मैंने अपने बेटे को इसीलिए अपने फादर से मिलने भेजा था कि उसको इमोशनली फादर कभी मिला ही नहीं, तो वो उसका वूंड रह गया था। लेकिन अभी वो फिर से फादर के साथ बहुत अच्छा इमोशनली होके आया, तो एटलीस्ट वो उस ट्रॉमा से निकल जाएगा, तो उसको प्यार के नाम से डर नहीं लगेगा। और इमोशनली प्रेजेंट मदर, जो सप्रेस, जो बैलेंस्ड है, विक्टिम माइंड से भी नहीं कि ओवर लव में गिरी हुई है, और वो बिल्कुल रूड भी नहीं, बैलेंस मिड में। राइट डाउन 10 थिंग्स दैट यू लव टू डू, पिक 5 एंड डू देम टुडे। एक अफर्मेशन और भी है, आई एम वर्दी ऑफ लव, द मोर आई ओपन टू लव द सेफर आई एम, टुडे आई रिमेंबर दैट लाइफ लव्स मी। और दुनिया में जो इतना ज्यादा ऐसी चीजें हो रही है ना कि प्रेम और लव और ऑनेस्टी से ही लोग डरने लग गए हैं। सच्चा इंसान तो डर डर के ही जी रहा है। आई लेट लव फाइंड मी एट द परफेक्ट टाइम, आई लेट लव फाइंड मी एट द परफेक्ट टाइम। अब इसके बाद है हाँ जी। 10 ऐसी चीजें जो आपको बहुत पसंद है करनी, उसमें से 5 चीजें आज कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट वाला स्टेप बहुत ही फेवरेट है मेरा, टेक सेवरल आवर्स, टेक। several hours and pamper yourself. Buy yourself flower, treat yourself to the healthy meal, show yourself how special you are. अपने लिए बुके खरीदो। मैं तो हफ्ते में एक दिन लाइक सेल्फ डेट पे जाती हूँ। इवन मैं और मेरा बेटा अभी ये करने लग गए हैं कि हम दोनों हॉल में जाते हैं, वो अपने हॉल में घुस जाता है, अलग से मूवी देखता है, पॉपकॉर्न लेता है, अपने लिए मस्त बैठता है, और मैं अपने हॉल में अलग घुस जाती हूँ, अपनी मूवी ले वो पॉपकॉर्न लेती हूँ, मस्त आराम से बैठते हैं दोनों, अपनी अपनी मूवी देखते हैं और बाहर आते हैं, फिर अपना अपना डिनर करते हैं। लाइक वी स्पेंड मी टाइम। तो ये चीजें ना लाइक हमारे पेरेंट्स वाले टाइम में नहीं थी। मेरी मम्मी तो मैं आज भी वो मेरा वेट करती है कि तू आएगी तो कहीं चलेंगे। और मैं ये डिपेंडेंसी बच्चे में नहीं डालना चाहती कि आपका खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नहीं है तो भी हम्म। आप अपने लिए जाओ, बुके खरीदो। आई लव रोजेस, तो मैं हर थोड़े टाइम बाद अपने आप को रोज फ्लावर बुके गिफ्ट करती हूँ, यूं ही, बिना किसी वजह, मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे को वो कपड़े खरीदना, ज्वेलरी खरीदना या पर्सेस, महंगे महंगे आइटम शायद मुझे खुशी नहीं देंगे, वो एक गुलाब का फूल मुझे खुशी देता है। तो मैं वो, मेरे को अच्छा लगता है, मैं अकेले जा रही हूँ मूवी के लिए, या कॉफी विद मी बोलती हूँ मैं कि आज कॉफी विद मी है। हम्म। रिपीट स्टेप 3 एवरी डे दिस वीक। ओके, स्टेप 3 वही है, आपको 10 चीजें चुननी है, उसमें से 5 रोज करनी है। तो आज लिख लेना आपकी 10 चीजें क्या है। योर हार्ट थॉट ऑफ द डे, envelop your family in a circle of love, whether family members are living or not,
Broaden the circle to include your friends, your loved ones, your co-workers, everyone from your past, all the people you would like to forgive but don't know how. Please affirm that you have wonderful harmonious relationship with them all with respect, caring on both sides. Know that you can live with dignity and peace and joy. Let this circle of love envelop the entire planet, and let your heart open so that you have space within your unconditional love. अब ये इतना पावरफुल है कि लाइक इवन अगर आपका टॉक्सिक रिलेशन भी रहा है, आपका डिवोर्स भी हो चुका है, या आप एक एक्स रिलेशन से बाहर भी आ चुके हैं जो बहुत ही पेनफुल भी रहा है, अब आपको विजुलाइज करना है उस इंसान को भी अपने लव सर्कल में, क्योंकि यहाँ पे अब वो चीज काम आएगी जहां जो हमने कल किया था, कि उसको भी एक सोल की तरह देखना, कि वो भी एक सोल हम्म। प्लैनेट अर्थ पे आई है अपने लेसन्स लेने, अपनी सोल की असेंशन के लिए। अब आपसे उसका जो रोल था वो खत्म हो चुका है, लेकिन सोल अभी भी अर्थ पे है। तो साइड पे होके आपको आगे बढ़ना है, लेकिन उसको लव सर्कल में रखते हुए, उसको माफ करके उसको भी लव लव फ्रिक्वेंसी देनी है, ताकि प्लैनेट अर्थ की फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन ऊपर हो। उसको जब आप लव में डाल दोगे तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में आपने उसको डाल दिया, तो वो भी धीरे धीरे असेंड होगा, वो सोल भी वापस लाइट की तरफ, डिवाइन लाइट की तरफ जा पाएगी। अगर हम इस मतलब माइंडसेट शिफ्ट करने की बात है, आप किस नजरिए से देख रहे हो। अगर आप उस नजरिए से देखते हो कि यार इसने तो मेरे साथ इतना बुरा किया है, मेरा मेरा लाइक मैरिज टूट गई, या मेरा रिलेशन खराब हो गया, या मेरे साथ इतना गंदा हुआ है, तो मैं इसको कैसे माफ करूं। तो आई होप कल जो हमने मेडिटेशन की थी वो बहुत हेल्पफुल रही होगी, रात में जो हम कर रहे थे, वो मैं अपलोड कर दूंगी, होपोनोपो वाली। तो उसके बाद हम उनसे फॉरगिव करके लव करना आसान है। हमने कल उन्हें पूरा माफ कर दिया जो कुछ किया। अब वो लव सर्कल में आप उन्हें डालेंगे, और साथ में ही एक्सटेंड जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, नेबर्स हैं, सबको हमें लव में लेके आना है। कर क्यों रहे हैं? एक तो हमारी अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, हमको आगे की तरफ जाना है, असेंड होना है, प्लस पूरे प्लैनेट अर्थ को, जो हमें न्यू डायमेंशन, न्यू अर्थ की फॉर्म करनी है, जहां पे सब कुछ सिर्फ लव वाइब्रेशन में है, कोई भी लैक में नहीं जी रहा, और ये होने वाला है। हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं जहां पे यही होगा। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हर कोई एक दूसरे से प्यार कर रहा है, ऐसा ही था, यही हम्म। नॉर्मल था। अभी सब अब नॉर्मल हो गया है। अब कोई इंसानियत करता है तो वीडियोस बनाता है, उसको सोशल मीडिया पे दिखाता है कि वो भैया इसने बहुत अच्छा नेक काम किया है, या ह्यूमैनिटी दिखाई है। हम्म। अरे हम तो ह्यूमन ही हैं। ह्यूमैनिटी दिखानी क्या थी? बल्कि ये था कि हम्म। कोई बुरा काम करता था तो उसकी वो बनती थी कि ये बुरा, ये बुरा इंसान है। अभी सब बुरे हम्म। होते चले जा रहे हैं, इसलिए इंसानियत दिखाने की जरूरत पड़ रही है, एक फोटो खींच के या सोशल मीडिया पे आके, या उसको अवार्ड देना पड़ रहा है कि ये फिलंथ्रोपिस्ट है, ये अच्छा इंसान है। उस ये तो नॉर्मल होना चाहिए कि हर बंदा अच्छा इंसान है। और अब वही हमारी ड्यूटी है कि अब हम आने वाली जनरेशन को ऐसे रेज करें कि उनको ह्यूमैनिटी सिखानी है। इंजीनियर डॉक्टर बहुत बन चुके, अब इंसान बन लेते हैं थोड़ा सा। हिंदू मुस्लिम सब बन गए, सारे रिलीजन सब बढ़िया हो गए, बट इंसानियत ही खो गई। Love, most powerful healing force there is, sends everyone you know lots of comfort, a sense, acceptance and support and love. Be aware that as you send these thought out, you also receive them in return. आप जो भी देंगे वही घूम के वापस आएगा। तो इट्स लॉ। हम्म। तो अगर हम उनको कंप्लेंट देंगे, कंप्लेंट आएगी। आपको लव देना है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे महाभारत के टाइम पर या कोई भी युद्ध हो रहा है, अभी हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं, तो कर्मा को रिलीज करने का एक ही तरीका है। अगर आपका कार्मिक अकाउंट किसी के भी साथ है, आपके मदर इन लॉ है, एक्स है, जो भी है, तीर सामने से आ रहा है,
आप भी तीर फेंकोगे तो क्लैशेस होंगे, वो अटके बीच में वो होगा। दो तरीके हैं, या तो आप साइड हो जाओ, हम्म। तीर ऐसे निकल जाएगा, या फिर आप वो तीर को रखो और उसको लव वापस दे दो। तो आपने जो एनर्जी, आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी आ रही थी, हेट आ रही थी, एंगर आ रही थी, जो भी आ रही थी, उसको ट्रांसम्यूट करके आप वापस उस एनर्जी को लव सेंड कर दो। धीरे धीरे। अब वो नहीं करना गांधी जी वाला, जरूरी नहीं है कि वो एक गाल पे थप्पड़ पड़ा है तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, नहीं। थप्पड़ हम्म। पड़ा है, साइड हो जाओ, बाउंड्री बना लो, लेकिन ये नहीं है कि दोबारा थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जाओ। हम्म। बाउंड्री बना के बैक कर दो, बिल्कुल क्लियर कि आप अब एंट्री नहीं है, थप्पड़ तक बहुत दूर है, लेकिन उसको लव देके साइड करना है। I am open myself to love. I am willing to love, be loved. I see myself prospering. I see myself healthy. I see myself creatively fulfilled. I have a wonderful, harmonious relationship in which there is a mutual respect and care. इसको ना, एक्चुअली मैं टेस्टिमनी चाहती हूँ, जो रिलेशनशिप हो आपका, जिसको आपको हील करना है, अगर वो इस टाइम अर्थ पे है, नहीं है, अगर वो अर्थ पे अदर डायमेंशंस में भी जा चुके हैं, मतलब वो बॉडी छोड़ चुके हैं, तो भी आप दोगे। लाइक अगर एक्स हस्बैंड के लिए अगर आप करते हो, लाइक योर हस्बैंड जो अभी नहीं है, बट देखना आपके बेटे में चेंजेस आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वो उसके डीएनए में जब आप डालोगे हस्बैंड के, तो वो डीएनए तो बेटे में आया हुआ है ना, तो वो रिफ्लेक्ट आपको दिखेगा। और अगर मदर के लिए है, लाइक आपके पेरेंट्स के लिए, अगर आपके फादर के लिए या पेरेंट्स के लिए अपनी मदर को लव दोगे, तो आपकी बेटी में आपको चेंजेस दिखेंगे। ये करके देखना। मैं मेरी मदर को दूंगी तो मेरे में चेंजेस दिखेंगे, और अगर मैं मेरे फादर को दूंगी तो मेरे बेटे बेटे में दिखाई देंगे। क्योंकि डीएनए, मेरे डीएनए से मेरे बेटे में तो जा ही रहा है ना। हम्म। 1 मिनट रह गया अब हमारा। तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखना आज अपने हस्बैंड के साथ, मेडिटेशन में उनको फील करना सामने, और सेंड लॉट्स एंड लॉट्स लव टू दैट सोल।